नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। ये रेलवे एनटीपीसी मैथ सीरीज जिसमें अभी तक हम 17 सेट कर चुके हैं। आज सेट नंबर 18 है जो कि 10 जनवरी 2021 को सेकंड पारी में हुआ था। इसमें हम करने वाले हैं 36 सवाल डिस्कस। तो बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 1 की तरफ और ये है आज का हमारा पहला सवाल, इस जो कि उस पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 था। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए सही डायरेक्शन देने के लिए टाइम मैनेजमेंट हो गया तो स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी टेक्स्ट बुक पर एक धमाकेदार ऑफर चल रहा है जिसमें यदि आप लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास लेते हो तो यहाँ पर शुरुआती जो 8 दिन में आपको 8 प्राइज मिलने वाले हैं लकी विनर को, जो इस टेक्स्ट बुक लाइफ टाइम वाले पास से एनरोल करता है। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 50 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें एक बाइक है, 3 एलईडी टीवी है, 4 आईपैड लकी विनर को मिल सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जैसे ये आप लाइफ टाइम पास ले सकते हो और टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाले हैं। जो एग्जाम में पैटर्न या फिर डैशबोर्ड देखने को मिलता है सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम से, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएंगे। यहाँ क्या दिया है, x/2y बराबर 6/7। तो ये x/2y था, 2 को इधर ले जाऊंगा तो 12/7 हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पर यदि पावर समान है, x की पावर, y की पावर और नीचे ऊपर पावर यदि समान है तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 7 रख सकते हैं। यदि पावर समान नहीं होती तो ऐसा नहीं कर सकते थे। तो हम यहाँ पर रख देते हैं 12 - 7, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर x y का मान 5 और x + y का मान इन दोनों को जोड़ने से आ जाएगा 19। 14/19 ये आपको दे रखा है, दोनों के जोड़ोगे तो 19/19 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 के बराबर। यहाँ आप ऑप्शन नंबर 3 देख सकते हैं जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियां उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलते हैं। कहने का मतलब है उसका उनकी चालों का अनुपात बताना है। टोटल दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर है और वो कह रहा है कि एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर वो मिलती है। यदि यहाँ से दूरी 110 किलोमीटर की है तो ये दूरी कितनी बच चुकी है, 90 किलोमीटर की बच चुकी है। अब देखिए तो इनका अनुपात कितना आ चुका है दूरी का, 11/9। क्योंकि समय क्या है कि बराबर है कि ये भी उतने ही समय पर यहाँ से यहाँ तक पहुंची और ये भी उतने ही समय में यहाँ से यहाँ तक पहुंची, यानी समय बराबर है। तो क्या होगा, जो अनुपात दूरी का है वही अनुपात चाल का हो जाएगा। तो चाल भी 11/9 में ही होगी, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। तो जो अनुपात दूरी का है वही अनुपात समय का होगा, तो 11/9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 6, 301 से 399 तक गणना करने पर 3 अंक कितनी बार आता है। तो देखो 301 से हम स्टार्ट हुए 399 तक, तो जैसे 301 लिखा, 302 लिखा, सब में 3 आएगा। कहाँ तक, 1 से लेकर 99 तक। तो 99 संख्या है तो हमारी ये हो गई, इनमें जो सैकड़े वाला अंक है वो क्या आएगा, 3 आएगा। अब बात करते हैं कि एक होगा इसमें 313, 300, देखो 303, 313, 323, इस प्रकार चलेगा कहाँ तक, 393 तक। तो 10 संख्याएं हमारी ये हो जाएगी। अब कहीं बीच में 330 भी आएगा, ठीक है। तो जो ये वाला 3 अभी तक हमने काउंट नहीं किया है, 331 भी आएगा। तो इस प्रकार ये भी 339 तक जाएगी। तो ये जो दहाई वाले 3 अंक है ये भी 10 बार आए हैं, तो ये 10 हो जाएंगे। इन सब को जोड़ोगे तो 119 आएगा और इतने ही 3 इसके बीच में आएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 7, एक इमारत में बनी एक खिड़की तल से 10 मीटर ऊंची है। खिड़की के तल से बिंदु P का अवनमन कोण 30 है। बिंदु P से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। तो इमारत की ऊंचाई, वो क्या कह रहा है कि ये एक इमारत है और यहाँ कोई बिंदु P है। अब यहाँ एक खिड़की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक खिड़की है। तो ये खिड़की से
जो खिड़की का निचला पॉइंट है वहां से उसका अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री का है। और इमारत के शीर्ष से कितना है, इमारत के शीर्ष से ये पूरा कोण है ना, जो ये पूरा कोण ये 60 दे रखा है आपको। तो देखो क्या होता है, यदि ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो बस 30 के सामने की भुजा 1, 60 के सामने की भुजा √3 इस त्रिभुज से। अब बड़े वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, तो इसमें 30 कौन सा होगा, ये, क्योंकि ये 60 है पूरा। तो 30 के सामने की भुजा 1, पूरे की कितनी हो जाएगी, √3 पूरे की। लेकिन ये √3 है और ये 1 है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इसको भी √3 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको √3 से मल्टीप्लाई करने का, ये कितने का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ तो हो चुका है कितना, 3, तो इसको हम हटा देते हैं, √3 हो चुका है। अब आपको क्या दे रखा है, इस पाथ से खिड़की तक की डिस्टेंस आपको 10 दे रखी है, यानी 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। तो 3 की वैल्यू आपसे पूछिए कितनी हो जाएगी, 30, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। सवाल नंबर 16, इसके अंदर इसका सरल करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखो, यदि आप पहले पॉइंट मत मानिए इसको, केवल 6 मान लीजिए। तो 3 से 6 को काटोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। और फिर 1 के बाद ये मान लो कि पॉइंट 1 के बाद है तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ तो आया 0.3, यहाँ आएगा 0.4 आ जाएगा इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर। ये 0.2 दे रखा है। इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो यहाँ देखो भाग है, 2 में किसका भाग देना है, 1/2 का। तो ये 1/2 क्या है, उल्टा हो जाएगा भाग देने पर। यदि आप इंटू करते हो तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, यानी 2/1 हो जाएगा। तो ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा, ये 4, और इस 2 से मल्टीप्लाई 8, तो 0.8 हो जाएगा ये, प्लस 0.2 इस प्रकार हो जाएगा। अब यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ बचा ये 0.4 इंटू 0.2, इसका मान ब्रैकेट का 1 आ जाएगा, 1.0 इस प्रकार आ जाएगा। तो अब ये बचा। अब पॉइंट से पॉइंट कट चुका है और इस 4 से ये 2 बार गया, ये कितनी बार गया, पॉइंट तो नीचे आ गया, ये जा चुका है। अब इससे कितना आया, ये आ चुका है, और ये 3/2 आ चुका है, 3/2 इस प्रकार आ चुका है। ये क्या होगा, अब 3/2 को हम लिख सकते हैं 1.5, और नीचे है 10, तो 0.15 हो जाएगा, ये 0.15 लिख दो। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुना कर कितना आता है, 480 आता है, तो वो संख्या बतानी है आपको। मैंने मान लिया वो संख्या x है। x का 1/5 को x के 2/3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 480। तो x² कितना आ चुका है, 2/15 आ चुका है, 480। तो x² बाकी को उधर ले जाते हैं, 180 इंटू 15/2। अब यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 से इसको काटोगे 240 आ जाएगा। कितना आएगा, 240 इंटू 15, ये आ जाएगा x²। अब इनको करोगे तो ये आ जाएगा 3600 आ जाएगा आपका। तो x का मान कितना आएगा, अंडरूट लेने पर 60 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, रहीम ने 45 पर केजी के हिसाब से 20 केजी संतरे खरीदे और 54 की दर से उनको बेच दिया। इस दौरान क्या हुआ कि 1.5 केजी संतरे खराब हो गए और उनको उसने खराब संतरों को 10 केजी प्रति दर पर बेचा। तो उसको पूछा है कुल लाभ या हानि हुआ, जो कितना हुआ। तो देखो, उसने 45 के हिसाब से 20 केजी संतरे खरीदे थे, तो टोटल 900 रुपये लगे उसके खरीदने में। अब उसने क्या है कि 1.5 केजी संतरे खराब हो चुके हैं और उसको उसने 10 रुपये के रेट पर बेच दिया। बाकी कितना बचा, 20 था टोटल, तो 18.5 बचा। 18.5 को उसने कितने पे बेचा है, 54 रुपये पे बेचा है। तो इसको करने पे तो आएगा 15। अब यहाँ देखिए, मैं इसको डबल कर देता हूँ और इसको आधा कर देता हूँ, तो कुछ वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसको तो डबल कर दिया है और इसको आधा कर दिया है, 54 को आधा कर दिया है, तो इतना आएगा। अब इनको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 15, और इनको यदि आप करोगे तो
तो 999 आ जाएगा। 999 तो ये 1014 आ जाएगा। यानी वो बेचता कितने में, कुल मिलाकर बेचने पर उसको कितने पैसे मिलते हैं, 1014 रुपये मिलते हैं। और खरीदता कितने में, 900 में खरीदता है। तो डिफरेंस कितना आ गया दोनों का, 114 रुपये का डिफरेंस आ चुका है, जो कि यदि परसेंटेज निकालना है तो 900 पे निकलेगा। तो ये कितना आ गया, 9 एकम 9, 2 सही 3 बटे इतना % आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ए और बी दोनों ने समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार ली। ए ने 8% प्रति वार्षिक साधारण ब्याज की दर से राशि उधार ली थी। बी ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली थी। 5% और अर्धवार्षिक। एक वर्ष की समाप्ति पर बी और ए द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात बताना है। तो ए और बी दोनों ने समान धनराशि समान है, समान अवधि के लिए 1 साल का उनका ब्याज काउंट करना है। तो ए 8 हो गया इसका तो, और यदि ये 5% 6 महीनों के लिए लगाता है, 5% 6 महीनों के हिसाब से ब्याज मिलता है, चुकाता है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, पहले 6 महीनों पे 5%, अगले 6 महीनों पे 5। तो इस प्रकार से हम कंपाउंड दर निकाल लेते हैं, 5 × 5/100, जो कि आएगी 10.25, ये आपको पता है। तो ये तो हो गई 8%, और चक्रवृद्धि ब्याज पर उसने लगाया, और चक्रवृद्धि क्या हो गया 8%, और ये हो जाएगी 10.25%। ठीक है, यदि मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटाता हूँ तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 800:1025, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इनको यदि आप काटोगे 25 से तो ये 32 बार जाएगा और ये 41 बार जाएगा। तो यही उसने रेशियो पूछा है, बस इसको उसने उल्टा लिख दिया है। उसने पहले किसका कहा है कि 1 वर्ष की समाप्ति, बी कहाँ गया, बी पहले आएगा और ए का बाद में लिखना है। हमने यहाँ पर बी का बाद में लिख रखा है ए, तो इनको उल्टा लिख दो आप, 41 अनुपात जो आंसर पूछा है ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्र, देखो 2 कक्षाएं हैं ए और बी, ये कहा है उसने। पहली कक्षा में 40 छात्र है, दूसरी में 45 छात्र है। और अब देखो सबसे पहले तो हम इनको आसान कर लेते हैं, तो इनको काट लेते हैं, ये 8 आ जाएगा, इनको 9, तो ये आसान कर लिए। अब कह रहा है कि जो ए क्लास है उसका मध्य 23 है, और जो बी क्लास है उसका मध्य 22 है। उनने जो नंबर प्राप्त किए उनका मध्य 22 है। तो अब पूछा क्या है, दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के मध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के मध्य का अनुपात पूछा है। तो दोनों का निकालते हैं। सबसे पहले तो क्या हो गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 23 प्लस 9 × 22, टोटल कितने हो गए, 8 और 9 17 लोग हैं इस हिसाब से, क्योंकि हमने पहले सरल कर लिया इनको 40 45। तो अब ये कितना आ जाएगा, 23 को जब 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 184 आएगा, और इस 9 को 2 से किया 18, 18 को 11 से किया तो 198 आएगा बट्टे 17। तो ये आप करोगे तो 382/17 आ जाएगा। ये क्या है, दोनों की कक्षा का मिलाकर मध्य है। तो हमें पूछा है कि दोनों की कक्षा और ए का, तो ए का मध्य कितना है, ए के मध्य कितना है, ए का मध्य हमें पता है 23 है, तो हम लिख सकते हैं 382/17, 23 ये आ गया है। अब इस 17 को मैं यदि उधर ले जाता हूँ, 182 अनुपात 23 × 17, तो 23 × 17, और 23 × 17 किसके बराबर आता है, 391 के बराबर। तो ये हमारा रेशियो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 31, एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 में खरीदी और उस पर 5,000 का अतिरिक्त व्यय किया। यदि उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा और 15% का लाभ होता तो मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इस 5,000 को तो एक बार छोड़ दो, 70,000 रुपये लो, 70,000 में खरीदा। यदि वो 70,000 से 15% कम में खरीदता तो देखो 10% कितना हो जाएगा, 7,000, पीछे से एक जीरो हटा दिए, 7,000।
और 5% इस 7,000 का आधा, तो ये 15% कितना हो गया 10,500। 10,500 जब हम इसमें से घटाते हैं 15% कम करने के लिए तो कितना आएगा आपको 10,500 में इसमें से घटा देता हूँ तो ये आ जाएगा 59500। ये आ जाएगा कि वो यदि इतने में खरीदता है तो उसको लाभ कितने का होता है 15% का। तो लाभ किस पे, जो अपने टोटल खर्चा इतना तो खर्च करा ही है उसने, और साथ में रिपेयरिंग का खर्चा 5,000 का अतिरिक्त व्यय किया है उसने ये, तो इनको दोनों को जोड़ना पड़ेगा 5, इनको जोड़ा तो 14 और ये 64। अब इस पर क्या है कि उसको 15% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 115। तो 115% की वैल्यू हम निकाल देते हैं। जीरो से देखो, जीरो से या फिर जीरो रहने दो, ये जीरो से जीरो कट गई है। अब इसको आप यदि सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 74,175। क्वेश्चन नंबर 32। एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% त्रुटि है। वो कह रहा है कि 100 खिलौने हैं तो 20% में क्या है, कोई ना कोई दोष है। बचे कितने, 80 खिलौने बच गए। अब 80 का भी क्या है 25% खराब हो गए, टूट गए, क्षतिग्रस्त हो गए, तो 80 का 25% 20 होते हैं, बचे कितने 60। वो कह रहा है कि इतने सही सलामत है, कितने 60। तो हमारा वैल्यू कितनी दी है आपको 60 की 4800। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यह आ जाएगी 80 हो जाएगी, और टोटल हमारे थे कितने 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 8,000 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36। 36 में देखो क्या करना है आपको, x यदि 2 माइनस √3 है तो x 1/1/x कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 ये हो जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस था यहाँ पर प्लस हो जाएगा। मगर कब होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस, यानी कि एक्स स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, यानी कि जो ये पहली संख्या है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने पर यदि 1 आता है, देखो 4 आया, इसका 3 आया, 1 आ गया ना। यदि ऐसा होता है तब हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 2 माइनस √3 है, तो बीच में प्लस लगाते ही ये 1/x का मान हो जाएगा। ठीक है, तो कब होगा ये, जब क्या हो कि इनका स्क्वायर करने पर और घटाने पर 1 आए, तभी हो सकता है ऐसा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमारे पास इससे x और 1/x के मान आ गए हैं डायरेक्ट, तो x माइनस 1/x कितना आ जाएगा 2 माइनस √3 माइनस 2 माइनस √3 ये हो जाएगा। तो 2 से प्लस माइनस कट चुके हैं और यह आ जाएगा माइनस 203, आपका आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37। इसमें देखिए कि एक चीज होती है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3abc होता है, ये होता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका मान क्या होता है a प्लस बी प्लस सी ये होता है, साथ में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है इसका मान। तो देखिए यदि a प्लस बी प्लस सी यदि इसके अंदर 0 है तो हम यदि यहाँ पर 0 करेंगे तो 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता है पूरा 0 हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले हम a b और c को जोड़ते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए का की जगह इंटू कर दिया, 2 से इसको काटा तो यह आ गया 32, ठीक है, माइनस का 32। तो अब a प्लस बी प्लस सी को यदि आप यहाँ पर जोड़ोगे तो माइनस यहाँ पर 0 आ रहा है। बस आपको क्या पूछा है, इसका मान पूछा है, जो कि हो जाएगा इस तरीके से 0। क्वेश्चन नंबर 40, और ये 40 नंबर क्या है कि
इसके अंदर कोई ना कोई कमी वगैरह पाई गई जिसकी वजह से ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है या बोनस कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, ए बी और सी साझेदारी करते हैं। ए का निवेश बी के, तो देखो 3 लोग हैं सबसे पहले। अब ए का निवेश बी के निवेश से 3 गुना है, यानी ए 3 लगाता है तो बी 1 लगाता है। बी का निवेश सी के तुलना में 2:3 है, तो यदि ये 2 लगाता है तो ये 1 लगाता है। अब इन तीनों को इस तरीके से कर दो, मल्टीप्लाई किया तो 6, 2, 3, ये इनका निवेश का अनुपात हो गए और इसी अनुपात में प्रॉफिट बटेगा। इन सब को यदि आप जोड़ते हो तो कितना आएगा, 8 और 3 11। 11 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, टोटल 6600, तो एक की वैल्यू 600 आ जाएगी पूछी है। बी का हिस्सा 2 की वैल्यू 1200 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48, इसके अंदर ये दे रखा है आपको अनुपात में, तो हम इसको मान लेते हैं 6x, 7x, 8x, इस प्रकार से मान लिया। इनको यदि आप जोड़ोगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2a + b + c, ये आ जाएगा। और इधर कितना आ गया, ये आ जाएगा 7 21, 21x आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर 21x आ जाएगा, तो 21x आ जाएगा। अब देखिए a + b + c यहाँ से कितना आ रहा है, a + b + c 21x/2 इतना आ रहा है, ठीक है। और इस ABC की वैल्यू 21x की वैल्यू कितनी दी है आपको, 14 दी है। देखो 14 किसकी है, ABC की, और यहाँ ABC की ये थी, दोनों को बराबर रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 × 2/21 यह आ जाएगी। तो ये आ चुका है 28/21, और इसको काटोगे तो आप 4/3 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ चुका है, 4/3। अब देखो हमारा पहला किसका है, a + b किसके बराबर है, 6x के बराबर, ठीक है। 6x के बराबर क्या है, a + b। तो यहाँ यदि हम मान रखते हैं 6 × 4/3 तो कितना आ जाएगा, ये 3 से 2 8 आ जाएगा, यानी a + b आपका 8 आ चुका है। और a + b + c आपको दे रखा है 14 दे रखा है, तो 14 में यदि इसका मान 8 रखते हैं हम तो कितना हो जाएगा, 14 - 8, तो ये c का मान 6 आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 51, देखो इस सवाल में क्या करना है कि ये वैसे तो एसएससी में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, रेल में काफ़ी कम देखने को मिलते हैं आपको, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। मुझे क्या करना है कि इसमें 1/2 से डिवाइड करना है, और 2 से यानी डिवाइड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा वो अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यदि अंदर जाएगा तो इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो। जैसे कि यदि देखो 2a + b लिखा होता है तो हम यदि इसको मल्टीप्लाई अंदर ले जाते हैं तो 2a + 2b इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये 2 सबके अंदर चला गया। अब देखो क्या होगा, बाहर तो 1/2 ही है, अंदर जो गया है उसको हम ये इस पूरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1.2 1/2 × 3, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो वही मान आएगा। तो अब इस चीज को याद कर लीजिए कि 2/1.23 का मान इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 1.2 - 2.3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो यहाँ से इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगले पद को खोलेंगे तो भी इसी प्रकार, पहले 2 को लिखा, बाद वाले 2 को लिख दो, इसी प्रकार से ये चलता जाएगा। 3.4 आ जाएगा माइनस 4.5 आ जाएगा। अगला खोलोगे तो क्या आ जाएगा, 4.5 माइनस 5.6, इस प्रकार से आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि आपको दिखाने के लिए, नहीं तो मैं तो क्या करता, ये लास्ट वाले स्टार्टिंग वाले 2 लेता और लास्ट वाले 2 वाले लेता। क्यों, क्योंकि बाकी सब कट जाएंगे। बचा कौन सा, 1/2 बाहर, और यहाँ पर 1 × 2, और यहाँ 1/2 5 × 6 ये बचा है, यानी कि 1/2 1/30 ये बचा है।
इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो अंदर कितना आएगा, एलसीएम आया 30 और ये आ गया 15 माइनस 1 14, तो 1/2 इंटू 14/30, 2 से ये कटेगा तो 7/30। यह आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 52, 3 यातायात सिग्नल क्रम से 48, 72 और 108 सेकंड के अंतराल पर बदलते हैं। कितने पर? इन सेकंडों पर बदलते हैं, 48, 72 और 108 पर बदल। अब बताते हैं कि वो एक साथ कब, यानी कि वे 8:20 पे पहली बार एक साथ बदले तो अगली बार वो कब एक साथ बदलेंगे ये पूछा है। तो हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो कि आएगा 432 आएगा। अब 432 को यदि आप क्या करोगे, ये तो आया सेकंड के अंदर, इसको यदि मिनट में बदलना है तो हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से कितनी बार जाएगा? 7 बार, तो 7 बार 420 आ गया, तो 7 बार गया 420 आ चुका है। अब कितना बचा? 12 बच चुका है, 20 गया तो 12 बच चुका है, तो 7 मिनट और 12 सेकंड, इतने 7 मिनट और 12 सेकंड बाद ये फिर से बदलेंगे। तो पहले 8 इस पे बदले थे, तो अब 7 इसमें जोड़ दो, 7 12 कब हो जाएगा? 8 27 12, इस टाइम पे ये वापस से बदलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 53, यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, एक ए है दूसरा बी है, 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, यानी 4 की तुलना में 1 कम है। यदि बी 4 है तो ए कितना हो जाएगा? 1 कम 3। तो अब पूछा है कि बी ए की तुलना में कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है किसकी तुलना में? ए की तुलना में, तो 1/3 इंटू 100 ये निकालना है, जो कि 33.33% के आसपास आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है, उसने लगभग ही तो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 54, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है, टोटल 100 छात्र माने तो 82 तो हो गए उत्तीर्ण, 2 को क्या हुई? सप्लीमेंट्री मिली, और बाकी जो बचे ये 84, तो 16 बच गए, 16 क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए, और अनुत्तीर्ण कितने हुए? 592, यानी 16 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 3 48 और 11, 16 8 है 112, 16 8 है 7, 16 7 है 112, 37, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3700, जो कि आपका 100 की वैल्यू, यहाँ 100 थे टोटल, तो यही तो पूछा है कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है? एक आयताकार खेत की लंबाई 16 है और चौड़ाई 12 है, और वो कह रहा है कि खेत है जो, इसमें 3 और हम बाड़ लगा देते हैं, एक चौड़ाई को हम खुला छोड़ देंगे, बाकी 3 और हमें कंटीली बाड़ लगानी है, और जो लगाने का खर्चा है 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 16, ये 12, ये 16, इन तीनों को जोड़ लो आप, कितना हुआ? 16 और 16 32, 32 और 12 44, तो 44 आ गया मीटर में, इसमें मीटर में। इसको यदि सेंटीमीटर में आप बदलते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4400 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो चुका है 4400 सेंटीमीटर। अब प्रति सेंटीमीटर खर्चा कितना है? 25, तो इसको अब प्रति सेंटीमीटर 25 पैसे खर्चा है, ये लग कर दिया, तो ये आ जाएगा 4 और 2500, बाकी बचा 11,000,000, इतने पैसे लगे। और इसको यदि आप रुपए में बदलोगे तो 2 जीरो कम हो जाएगी, 1100, यानी 1100 रुपये लगेंगे। खर्चा है जो हमारा बाड़ लगाने का वो 1100 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 56, अब क्या है यहाँ पर, यदि एक ये समकोण त्रिभुज है, सही नहीं बना, एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, और इसके अंदर एक वर्त बना हुआ है जो तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो जो ये वर्त है इसकी त्रिज्या जो r किसके बराबर होगी? ये होगी, ये भुजा यदि a है, ये b है और कर्ण आपका c है,
तो किसके बराबर होगी? रेडियस r बराबर होगी पहली भुजा a प्लस बी और माइनस होगा कर्ण। ये जरूर ध्यान रखना कि कर्ण क्या होगा, माइनस होगा बाई 2। ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना है कि अंतःवर्त, समकोण त्रिभुज के अंतःवर्त की रेडियस का, और यदि बाहर वर्त बना होता, यदि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है और इसके बाहर वर्त बना हुआ है तो इसको हम परिवर्त कहते हैं, ठीक है। तो परिवर्त की त्रिज्या कितनी होगी समकोण त्रिभुज के? तो समकोण त्रिभुज है यदि वर्त के अंदर बना तो जो कर्ण होता है वो व्यास के बराबर होता है। कर्ण क्या होता है? उस वर्त का व्यास होता है। तो यानी कि कर्ण हमारा यहाँ पर c था, तो ये कितना हो जाएगा c/2। यानी कि जो त्रिज्या होती है परिवर्त की वो आपको ध्यान रखनी है कर्ण की आधी, कर्ण की आधी। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अंतःवर्त हो तो रेडियस ये होगी और बाह्यवर्त हो तो रेडियस क्या होगी? कर्ण/2। क्योंकि जो ये समकोण त्रिभुज है उसका कर्ण उस वर्त का व्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया गया है? 9000 की राशि को समान रूप से कुछ छात्रों में वितरित किया जाता है। यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक हो जाती है तो प्रत्येक को 160 कम मिलते हैं। तो छात्रों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए कि यानी स्टार्टिंग में 9000 जो रुपए थे वो कितने लोगों में बांटे गए? हमने मान लिया कि x छात्र थे, x में बांट दिए गए, तो एक को कुछ ना कुछ मिला होगा, वो आ गया। अब क्या है कि 20 छात्र बढ़ गए तो ये अब QR कितनों में बांटा गया? x प्लस 20 में बांटा गया, यानी 20 छात्र और आ गए। इस वजह से जो पहले जितना मिला था उससे कितना कम मिला? 160 एक को कम मिले हैं रुपए। तो अब इसको आप सॉल्व करना है। 9000 हमारा कॉमन आ गया है, यह आ गया 1/x, यह आ गया x प्लस 20 और यहाँ आ गया 160। अब ये 9000 मैं उधर ले जाऊंगा और इनका एलसीएम लूंगा तो ऊपर तो 20 और नीचे x प्लस 20 ये आ जाएगा। इधर आया 160/9000, ठीक है। अब ये 0 से 1 0 काट दी है, इससे करेंगे हम, उधर ले जाते हैं इसको। तो इसको यदि आप काट ही लो पहले, यहाँ 4 ये 5 आ चुका है, उधर ले गए। x प्लस x इंटू एक्स प्लस 20 बराबर कितना आ रहा है? ये आ रहा है 9000 इंटू 5/4, ये आ जाएगा। कि मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये 9000 इधर चला जाएगा, इस 4 को भी नीचे ले गए और इसको इधर ले आया हूँ तो उससे ये आ जाएगा। ये आ चुका है। तो अब यहाँ से अब इनको जब करोगे सॉल्व तो कितना आएगा? ये करोगे तो 1125 आएगा। इनको यदि आप सॉल्व करोगे, ये 4 से काटोगे इसको और इसको सॉल्व करोगे तो 1125 आएगा। किसका मान? x प्लस 20 का मान 1125 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आप, पीछे कितना है? 5 है, तो 0 यदि होता तो पीछे एक 0 आना चाहिए था, तो 0 नहीं है, इसका मतलब कि यह आंसर नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर यदि 0 है तो यहाँ पर भी 0 आएगा। तो बचा कौन सा? ये बचे। तो पहला आंसर आप ले लो 25, कि इसको 25 से भाग दो। 25 को यदि भाग देने से 45 यदि आ जाता है, कहने का मतलब x की जगह यदि 25 मान रखते हो आप तो ये 25 इसको भाग दोगे तो x प्लस 20 का मान यदि 45 आ जाता तो आपका ये ऑप्शन है। तो आप इसमें भाग देकर देखो, x का मान मैंने कितना रखा है? 25 रखा है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, 25 को 45 से मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि यहाँ x का मान 25, यहाँ 25 रखा, 25 प्लस 20, तो 25 पाँचे कितना होता है? 125, 12, 25 चौके 100 और 12 कितना हो जाएगा? तो आ चुका है अपना। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 59, यदि कोट ए का मान इतना है तो इसका मान बताइए। कोट ए का मान इतना है 1/√3, तो कोट 1/√3 कब होता है? जब ए 60 डिग्री होता है, कोट में 60 डिग्री पे ये मान होता है। तो ए का मान हमारे पास आ चुका है 60 डिग्री। अब ये यहाँ पर आप पुट करोगे
तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस 120 डिग्री हो जाएगा। और नीचे आ गया 1 प्लस कोस 120 डिग्री, ऐसे हो जाएगा। अब 120 को मैं तोड़ दूंगा इसमें कोस 90 प्लस 30 के अंदर। इसी प्रकार नीचे भी 1 माइनस कोस 90 प्लस 30, इस प्रकार से हमने तोड़ दिया है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ 90 है तो 90 पे क्या हो जाएगा, कोस साइन में चेंज हो जाएगा। और ये दूसरे में आ रहा है, दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, क्योंकि 90 प्लस 30 दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कोस माइनस का आ जाएगा, यहाँ की माइनस आ जाएगा एक, क्योंकि ये दूसरे में आ रहा है ना। 90 के बाद 30 तो 90 से ज़्यादा आ रही है। 90 दूसरे चतुर्थांश में 90 से 180 के अंदर वैल्यू आती है, तो ये माइनस आएगा और 90 की वजह से चेंज हो जाएगी वैल्यू। हम लिखेंगे यहाँ पर 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन 30, इस प्रकार से। इसी प्रकार यदि नीचे करोगे तो भी माइनस आएगा, नीचे प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा और साइन 30। यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि 90 मैंने इस प्रकार से साइन कैसे किया और माइनस कैसे आया, तो आप ये जो 8 तारीख को 8 जनवरी सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, जो हमने सॉल्यूशन डाले हैं, उसमें लास्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। जो लास्ट सवाल मैंने उसमें कराया है उसके अंदर ये डिटेल से ये सारी चीज़ें बताई है, तो वहाँ आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो। अब देखिए तो ये हमारा इससे आ चुका है। अब साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। इसी प्रकार नीचे भी 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे ऊपर आ गया 3/2, नीचे 1/2, 2 से 2 कट चुका है, 3/1, जिसको हम 3 लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 62, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघलाया गया। 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm आधार त्रिज्या वाले शंकु बनाए गए। तो कितने शंकु बनाए गए, तो देखो यहाँ mm में दे रखा है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। एक चीज तो ये ध्यान रखिए, तो 1 mm बराबर कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। तो इसको यदि मैं सेंटीमीटर में चेंज करता हूँ तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या कहा, बेलन दे रखा है और उसको किस में बनाया, शंकु में चेंज किया है। तो हम जब भी किसी चीज को पिघला कर किसी दूसरी चीज में ढालते हैं तो वो बात कर रहा है, आयतन की बात कर रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है कि एक चीज से यदि हम दूसरी चीज बना रहे हैं तो वो आयतन की बात कर रहा है। तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है πr² h होता है, ये होता है। इसको R1 H1 कर दिया है। ये किसके बराबर होगा, हमने बनाया शंकु, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R2² कर दिया यहाँ H2², ये हो जाएगा। बस शंकु में क्या है, बेलन की बजाय 1/3 आ जाता है, इंटू n कर दिया कि n शंकु बनाए गए हैं उससे। अब देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, r का मान रखा हमने यहाँ पर कितना है 3, 3 3 9 हो जाएगा। ऊंचाई है h जो कि 5 रख दी है, यहाँ 1/3 n था साथ में, और पाई से तो पाई कट चुका है। r की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू 0.1, तो कितना हो जाएगा 0.01, ये हो जाएगा। और h कितना है 1 सेंटीमीटर है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, n को एक तरफ रखना है। तो देखिए मैं बाकी सबको उधर लेके जा रहा हूँ, 9 5 3 नीचे था ऊपर चला गया, और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, 0.01 ये हो गया है बराबर n। अब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 45 और 45 को 3 से करोगे तो 135/0.01 बराबर n। अब 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे ऊपर आएगा तो 2 0 लग जाएगी, तो n बराबर हो जाएगा 3500। ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 64, एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर की दूरी इतने समय में तय कर स्कूल पहुंच जाता है। ये दूरी करके पहुंच जाता है, तो दूरी कितनी आ चुकी है 8 इंटू 3/2, 4 इंटू समय, इनको करोगे तो 12 आ चुकी है, 12 किलोमीटर आ चुकी है दूरी।
अब कह रहा है स्कूल से वापसी के दौरान वह आधे घंटे आराम करता है, बीच में कहीं आराम करने लग जाता है या अपने दोस्त से मिलने लग जाता है। ठीक है, तो आधा घंटा तो उसने उसमें लगा दिया। फिर कह रहा है कि एक छोटा रास्ता चयन करता है जिसमें वो 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। यानी कि पहले वो 12 किलोमीटर लगाए थे, तो अब वो एक ऐसा रास्ता तय करता है जिसमें उसको 11 किलोमीटर ही लगे, उससे वो घर जाता है। ये हो गया। अब कह रहा है कि उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उसी समय पर वो घर पहुंच जाए। यानी कि पहले यानी 1.5 घंटा लग रहा था, 3/2 समय लग रहा था, तो अभी भी उतना समय लगे। तो 3/2 का मतलब होता है 1 घंटा प्लस आधा घंटा, तो आधा घंटा। ठीक है, अब उसने क्या किया, जब वो आ रहा है वापस तो आधा घंटे तो वो रुक ही चुका है, रास्ते के अंदर उसने आराम किया आधा घंटा। तो अब ये 11 किलोमीटर जो दूरी है उसको 1 घंटे में तय करनी है। समझे कि ये जो आधा तो वहां निकल ही गया, आधा घंटा तो आराम किया है, और उसको 3/2 घंटे में ये दूरी पूरी तय करनी है। तो 1 घंटे उसको क्या करना पड़ेगा, ये 11 किलोमीटर 1 घंटे में दूरी तय करनी पड़ेगी। तो चाल बराबर क्या आ जाएगा, 11 दूरी बट्टे समय 1। तो चाल आ चुकी है आपकी 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब पूछा है कि ये तो अपने पास किस में आई, ये भिन्न के रूप में 11/1। यदि आप इसको परसेंटेज में चेंज करते हो कि कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, ये पूछा है उसने कि पहले चाल 8 थी, अब 11 हो गई है, कितना बढ़ाया, 3 बढ़ानी पड़ी, कितने पे, 8 पे, इंटू 100 परसेंटेज निकालने। 3/8 आपको पता होना चाहिए कि 1/8 होता है 12.5 का मान, तो 3 इंटू 12.5 किसके बराबर हो जाएगा, 37.5। देखो ये 1/8 का मान होता है 12.5 भिन्न में, और ये परसेंटेज में ये मान होता है। ये आप याद कर लेना, काफ़ी जगह पूछा जाता है आपको। भिन्न में 1/2 से लेकर 1/20 तक के मान तो याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69, ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा PT है। तो देखो एक वृत्त बना लेते हैं, ये एक वृत्त है। अब किसी बिंदु यहां से इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ये PT है बिंदु, ये तो था P, और ये स्पर्श रेखा T बिंदु हो गया। ये वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करती है, और बिंदु जो इसका केंद्र है वो है O। तो ये स्पर्श 90 के कोण पे करती है। एक चीज तो ये पता होनी चाहिए आपको, ये O था, अब ये OP दूरी उसने पूछी है, ये आपको कितना दिया है, PQ आपको दिया है 30, व्यास यदि 16 है तो रेडियस हो गई 16, व्यास यानी 32 है तो रेडियस 16। अब ये एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें ये दो भुजाएं हैं और ये कर्ण है। तो 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा OP का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो 30 का स्क्वायर कितना आ गया 900, 16 का कितना होता है 256, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1156, और 1156 किसकी वैल्यू होती है ये आपको पता होनी चाहिए, 34 का स्क्वायर होता है। और यदि नहीं पता है तो देखिए 1156 6 कब आता है स्क्वायर में, या तो वो 4x4 करने पर आता है या फिर 6x6 करने पर आता है। तो पिछले दो से तो ये हो चुका है। अब अगले दो जो बचे हैं उनमें 11 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, 3 का होता है, 3 3 9। तो या तो ये 34 हो सकता है या 36 हो सकता है। अब इनमें से देखने के लिए कि 34 का होगा या 36, तो आप 35 का आसानी से निकल सकता है, उसका चेक कर लीजिए। यदि पीछे 5 है तो 25 तो आना ही आना है। अब 3 को इससे एक बड़ी संख्या 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 12 25, तो 11 56 12 25 से छोटा है, इसलिए 34 का स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है और हल न किए प्रश्न के लिए 0 अंक मिलता है, और गलत होने पर आधा अंक कट जाता है। अंबिका ने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए, इसमें से 90 अंक प्राप्त हुए, उसके द्वारा दिए गए उत्तरों में से कितने सही थे, ये पूछा है कि
1 मिलता है, यदि हल नहीं किया तो कुछ नहीं मिलता, और यदि गलत कर दिया तो आधा नंबर कट जाता है। हम मान लेते हैं कि 120 प्रश्न थे तो उसने सारे के सारे सॉल्व किए हैं। यदि सारे के सारे यदि सही सॉल्व करती तो कितने मिलते? 120 मिलते, मगर मिले कितने उसको? 90 मिले, यानी कि 30 नंबर उसके कहीं ना कहीं कट चुके हैं। 120 उसने सॉल्व किए हैं, तो यदि सारे सही होते तो 120 के 120 मिलते, मिले कितने? 90, तो 30 नंबर उसके कट चुके हैं कहीं ना कहीं। तो वो कैसे हुआ? 30 नहीं आए यानी 90 नंबर आए हैं। तो देखो कि एक प्रश्न गलत करने का कितना नंबर जाता है? 1 नंबर तो मिलता नहीं है, ठीक है, वो चला गया जो मिला नहीं, और आधा नंबर कट जाता है, यानी 1.5 नंबर कम हो जाता है जब हम एक सवाल को गलत करते हैं। तो टोटल कितने नंबर वो कटे हैं उसके? 30 नंबर कट चुके हैं। तो नंबर ऑफ सवाल क्या होगा? टोटल बटे, और 1 नंबर के लिए कितना कटता है? ये तो 3 से गया 10, यानी कि उसने टोटल 20 सवाल है जो गलत किए हैं। तो सही कितने किए हैं? टोटल 120 थे, 20 गलत कर दिए, 100 सही किए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 77, एक त्रिभुज है, बना देते हैं पहले, बड़ा सा त्रिभुज, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब कह रहा है कि बिंदु डी पर इस प्रकार विभाजित है कि बी डी डी सी के आती है, यानी वो कह रहा है एक डी बिंदु यहां पर है कहीं, अब ये 1 है, ये 2 है, यानी कि ये बी डी आधी है इसकी, तो टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई पूरी। इससे ये पता चल चुका है हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल का कितना गुना है। ये पूरा क्षेत्रफल इसका कितना गुना है? अब देखिए ऊंचाई तो चेंज हुई नहीं है, केवल क्या चीज चेंज हुई है? इनका आधार चेंज हुआ है। तो केवल आधार पे ही निर्भर करेगा कि ये कितना है और वो कितना है। तो जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो केवल आधार से काम चल जाएगा। तो देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और ये हो गया त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कितना होगा? ये तो 3 है इसकी, जो कि आधार, और इसका आधार कितना है? इतना ही है। यदि इस ए डी सी की बात करें तो 2 है। तो त्रिभुज ए बी सी बराबर 3/2 त्रिभुज ए डी सी। तो यही तो पूछा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल का कितना गुना है? 3/2 गुना है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए इसकी ऊंचाई तो हर टाइम बराबर है, जब पूरा भी था तो भी उतनी ऊंचाई है, क्योंकि ऊंचाई एक सीधी लंबाई होती है, और जब ये छोटा था तो भी इसकी ऊंचाई उतनी ही है। बाकी क्या बचा? आधार बचा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई तो सेम है तो ये इसको हटा दिया, ये भी कांस्टेंट है, तो क्षेत्रफल किस पर निर्भर कर रहा है? केवल आधार पर निर्भर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 81, 1 - 1/n प्लस 1 - 2/n प्लस 1 - 3/n। तो देखो यहाँ पर ये गलत लिखा है, ये लाइन अलग है यहाँ से लेके, और यहाँ आगे चलना था, डैश 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 लगाना था इस प्रकार से। तो nवां पद कितना आता? 1 - n/n, इस प्रकार आएगा। अब पूछ रहा है कि यहाँ तक ये nवां पद है, n तक के पदों का परिणाम क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो 1 एक में, दूसरे में भी 1, तीसरे में भी 1, nवें में भी 1, तो सबको जोड़ेंगे तो एक तो n आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या है? 1/n माइनस का 2/n, इन सब को करोगे तो बाहर माइनस, अंदर क्या बचेगा? 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n, इस प्रकार से कहाँ तक चलता जाएगा? n/n तक चलता जाएगा। अब देखो यहाँ से सब में से 1/n कॉमन आ जाएगा, आ गया कॉमन। अंदर कितना बचा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ऐसे चलता चलता n तक आ गया। अब आपको पता है 1 से लेकर n पदों का योग क्या होता है? वो होता है n प्लस 1/2, ये होता है। अब ये n इस n से कट जाएगा,
तो ये इससे क्या है, कट गया। बचा क्या, n प्लस 1/2 ये बच चुका है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। जब इनका एलसीएम लोगे 2 आया, 2n माइनस, ये देखो पूरे के नीचे है, इसके पूरे बाहर है, तो ये आ गया n और ये हो गया -n। अब इनको आप सॉल्व करोगे तो n माइनस 1/2 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 83, 3 आदमी 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब एक आदमी की जगह एक लड़के को ले लिया गया तो कार्य 12 दिन में पूरा होगा। तो 2 आदमी 2 लड़के मिलकर कितने दिनों में करेंगे, यानी कि 3 मैन प्लस 3 बॉय कितने में कंप्लीट करते हैं, 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। इसी प्रकार यदि एक आदमी को कम कर दिया, 2 मैन बचे, और बॉय को बढ़ा दिया गया है, 4 बॉय हो गए, तो ये काम 12 दिन में कंप्लीट होता है। यहाँ से 10, 5 और ये 6 कट गए हैं आपस में। अब इनको किया तो 15 मैन और ये हो चुका है 15 मैन और 15 बॉयज़। इस प्रकार इधर किया तो 12 मैन प्लस 24 बॉयज़ हो चुका है, 24 बॉय ये हो चुकी है पूरी वैल्यू। अब इस 12 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ तो आया 3m, और इस 15 को इधर लेके जाएंगे तो घटाएंगे तो 9 बॉयज़। तो मैन बॉयज़ का अनुपात कितना आ गया है, 3:1 आ चुका। कि मैन 3 बनाता है तो बॉय एक दिन में 1 बनाएगा। अब टोटल काम के लिए क्या करोगे आप, ये m और ये बॉयज़ की वैल्यू किसी एक में भी रख दो, ये टोटल काम ही तो है हमारा। तो हमने रखा 3 3 9 और बॉय की रखी 1 3, ये हो चुका है इंटू 10, 12 इंटू 10 120, ये हमारा टोटल काम आ चुका है। ये तो है टोटल काम। और 2 आदमी और 2 लड़के इसी काम को कितने में करेंगे, तो 2 मैन प्लस 2 बॉय इसको कितने में करेंगे, मान लिया x डेज में करेंगे, तो दोनों बराबर होंगे ना, ये भी टोटल काम है। तो 120 2m, m की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया 6, और इसकी कितनी है बॉय की 1, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स 8, ये होगा 8, और 8 को इधर आएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 120/8। अब काटोगे आप, एक बार जाएगा 8 बार और 5 बार, यानी 15 दिन लग जाएंगे यदि 2 आदमी और 2 लड़के काम करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न तालिका में 4 खिलाड़ियों द्वारा 4 खेलों में बनाए गए अंकों को दर्शाया गया है। यानी ये 4 प्लेयर है A B C D, और ये गेम है, इनमें उसने जो भी रन बनाए हैं उनको दर्शाया गया है। 4 खेलों में बनाए गए अंकों को दर्शाया गया है। सभी अंकों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी का कौन सा है। सभी खेलों को ध्यान रखना है। तो सबसे अच्छा कौन खेल रहा है, सबसे ज़्यादा जिसके अंक होंगे, यहाँ आए हैं देखो सबसे ज़्यादा। पहले एक बार एक निगाह से देख लो आप। अब यानी बी नहीं हो सकता, और कौन सा नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ए और डी हो सकते हैं थोड़ा सा। अब इनको आप टोटल करके देख लो जल्दी से, 12 8 20 30 36, ये हो गया 36 आ गया है। अब इसको करोगे तो कितना आएगा, 10 12 20 22 22 और 24, 24 और 8 32, 24 और 8 32, ये 32 आएगा। तो ए हो चुका है। सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है, ए ने किया है। उसके बाद में सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए ए द्वारा बनाए गए अंकों का औसत कितना होगा। तो ए ने कितने बनाए थे, टोटल 36 बनाए थे। तो 4 गेम है, डिवाइड बाई 4 9 आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सभी 4 खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सबसे खराब प्रदर्शन, तो खराब प्रदर्शन बी ने किया है ऑप्शन नंबर 4। सी और डी द्वारा बनाए गए औसत अंकों का अंतर कितना है। औसत, तो इन दोनों को औसत निकालो और उसको घटा दो, ये है। या फिर पहले अंतर निकाल लो और बाद में औसत निकाल दो। तो देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, मैं डी में से सी घटा रहा हूँ, हमेशा ये घटाना है इनके साथ। 10 में से 8 घटाया तो प्लस का 2 आया, 12 में से 11 घटाया तो प्लस का 1 आया, और 2 में से 4 घटाया तो माइनस का 4 आया, 8 में से 3 घटाया प्लस का 5 आया।
इतना आ चुका है। इनको जोड़ो, कितना आ रहा है, और सब को 4 से डिवाइड कर दो। इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि पहले आप जोड़ लो और फिर उनका औसत निकाल कर डिफरेंस करो, या पहले डिफरेंस निकाल कर फिर औसत कर दिया मैंने। 4, 3 और 8, 8 में से 4 गया 4, कितना 2 प्लस 1 प्लस 5, ये तो हो चुका है 8। 8 में से 4 गया तो 4, यहाँ 2 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ -2 आया, यहाँ -2 आया है, -2। तो 2, 3 इसको घटाएंगे तो 1, 1 प्लस 6, 6/4 आ जाएगा, जो कि होता है 1.5 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 2 आ चुका है आपका इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 95, 50 और 100 दोनों को छोड़ दिया गया है और उनके बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें अंक 5 होता है और वो 5 से उनका पूरा पूरा भाग भी जाता है उनमें। तो 50 को लेना नहीं है, 100 को भी नहीं लेना है, और बीच में किस में 5 5 आता है, 55 में 5 आता है, 65 में 5 आता है, 75 में 5 आता है, और 85 में, 95, और जिसमें पीछे 5 आता है उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा ही जाएगा। तो ये कितनी संख्याएं हो गई है, टोटल 5 संख्याएं हो गई है, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से आज का हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और यदि आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उसको आगे कभी भी डिस्कस कर दूंगा, या वैसा सवाल आगे आएगा तो मैं उसको और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों।